हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।
हरि ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय
नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय। सभी बोलिए हरि ओम नमो नारायणाय। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। भक्त चरितांक कुमारी संध्या। एक समय की बात है, लोक पितामह ब्रह्मा जी कमल के आसन पर बैठे भगवान का ध्यान कर रहे थे। उस समय उनके मन में सृष्टि का संकल्प हो आया और तत्काल ही एक त्रिभुवन सुंदरी कन्या उनके मन से प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी की वह मानस कन्या सम्यक ध्यान करते समय उत्पन्न हुई थी, इसीलिए उसका नाम संध्या हुआ। वह तपस्या करने के लिए चंद्रभाग पर्वत पर गई। वहां जाकर उसे इस बात की चिंता हुई कि तपस्या कैसे करूं। वह चाहती थी कोई संत महात्मा सदगुरु मिल जाए और मुझे तपस्या का मार्ग बता दे। इसी विचार से वह ब्रह्मलोहित नामक सरोवर के पास इधर उधर घूमने लगी। भगवान की दया से वहां महर्षि वशिष्ठ आ गए। उन्होंने संध्या को वहां अकेली देखकर पूछा, भद्रे, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, इस भयंकर वन में अकेली कैसे घूमती हो? यदि कोई गोपनीय बात न हो तो अपना उद्देश्य बतलाओ। संध्या ने अपने मन की बात बता दी। तब वशिष्ठ जी ने दया परवश हो उसे द्वादशाक्षर मंत्र बताकर तप करने के लिए बतला दिए और कहा, जब तक भगवान के दर्शन न हो, उत्साह और प्रेम के साथ इस नियम को चलाते रहना चाहिए। वृक्षों का कलवल पहनना, वलकल पहनना और जमीन पर सोना, इस नियम के साथ मौन तपस्या करती हुई निरंतर भगवान के स्मरण में लगी रहो। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु निश्चय ही तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। इस प्रकार उपदेश देकर महर्षि वशिष्ठ चले गए। संध्या को तपस्या का मार्ग मिल गया, अतः उसके हर्ष की सीमा न रही। वह बड़े आनंद और उत्साह के साथ भगवान की पूजा में लग गई। महर्षि के बताए हुए नियमों का वह बड़ी सावधानी के साथ पालन करती थी। इस प्रकार बार बार 4 युगों तक उसने अपनी तपस्या को चालू रखा। उसका व्रत, उसका नियम तथा उसकी भगवान के प्रति सुदृढ़ निष्ठा देखकर सबको बड़ा आश्चर्य होता था। संध्या की तपस्या पूर्ण हुई। भगवान विष्णु उसकी भावना के अनुसार मनोहर रूप धारण कर उसके नेत्रों के समक्ष प्रकट हुए। वे गरुड़ पर विराजमान थे। अपने प्रभु की वह मनोहरणी छवि देखकर संध्या शीघ्र ही आसन से उठकर खड़ी हो गई। आनंदातिरेक से उसकी अवस्था जड़वत हो गई। उसे यह स्फुरित नहीं होता था कि मैं इस समय क्या करूं और क्या कहूं। उसके मन में भगवान की स्तुति करने की अभिलाषा हुई, किंतु असमर्थतावश वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। भगवान ने उसकी मनोदशा की और लक्ष्य किया और दया करके उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि तथा दिव्य वाणी प्रदान की। अब वह बड़े उत्साह के साथ भगवान की स्तुति करने लगी। उसके एक एक वाक्य में हृदय के प्रेम और भक्ति का स्तोत्र उमड़ा पड़ता था। ज्ञानपूर्ण स्तुति करते करते संध्या भगवान के चरणों में गिर पड़ी। उसका शरीर तपस्या से अत्यंत दुर्बल
हो गया था, यह देखकर भगवान का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने अपनी अमृत वर्षिणी दृष्टि से देखकर उसे पहले की भांति पुष्ट पुष्ट बना दिया और सहस्त्र स्नेह भरे मधुर वचनों से कहा, भद्रे, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपने इच्छा अनुसार वर मांगो। संध्या ने कहा, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देकर मुझे अनुग्रहित करना चाहते हैं तो मैं पहला वर यही मांगती हूँ कि संसार में पैदा होते ही किसी भी प्राणी के मन में काम के विकार का उदय न हो। दूसरा वर मुझे यह दीजिए कि मेरा पातिव्रत कभी खंडित न होने पाए। इसके सिवाय एक तीसरे वर के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ, वह यह कि अपने भगवत स्वरूप पति के अतिरिक्त और कहीं भी मेरी सकाम दृष्टि न हो। जो पुरुष मेरी और काम भाव से देखे वह पुरुषत्वहीन नपुंसक हो जाए। भगवान ने कहा, कल्याणी, शरीर की 4 अवस्थाएं होती हैं, बाल्य, कौमार्य, यौवन और जरा। इनमें से दूसरी अवस्था के अंत में लोगों के अंतःकरण में काम भावना का उदय होता है, उदय होगा, काम भावना का उदय होगा। तुम्हारी इस तपस्या के प्रभाव से आज मैंने यह मर्यादा स्थिर कर दी है कि कोई भी प्राणी पैदा होते ही काम भावना से युक्त नहीं होगा। तुम्हारे सतीत्व की प्रसिद्धि तीनों लोकों में होगी और तुम्हें तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो भी काम दृष्टि से देखेगा वह नपुंसक हो जाएगा। तुम्हारे पति बड़े भाग्यवान, तपस्वी, सुंदर तथा तुम्हारे साथ साथ 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले होंगे। तुमने जो जो वर मांगे वे सब मैंने दे दिए। अब तुम्हारे मन की बात बताता हूँ, सुनो। तुमने पहले आग में जलकर अपने इस शरीर को त्याग देने की प्रतिज्ञा की थी। यह प्रतिज्ञा तुम्हें इसीलिए करनी पड़ी कि तुम पर किसी की काम दृष्टि पड़ चुकी थी और इसी से तुम अपने इस शरीर को निर्दोष होने पर भी त्याग देने योग्य मान चुकी हो। यहाँ से पास ही चंद्रभागा नदी है, उसके तट पर महर्षि मेधातिथि एक ऐसा यज्ञ कर रहे हैं जो 12 वर्षों में पूर्ण हुआ करता है। उसी यज्ञ में जाकर तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, किंतु वहां ऐसे वेश में जाओ जिससे मुनियों की दृष्टि तुम्हारे ऊपर न पड़ सके। मेरी कृपा से अब तुम अग्निदेव की पुत्री हो जाओगी। जिसे तुम अपना पति बनाना चाहती हो उसका चिंतन करते करते अग्नि में ही अपने शरीर को त्याग दो। यूं कहकर भगवान ने अपने पवित्र कर कमलों द्वारा संध्या के शरीर का स्पर्श किया। उनके स्पर्श करते ही संध्या का शरीर पूर्णाश यज्ञ का हविष बन गया। भगवान ने ऐसा इसीलिए किया कि मुनि के उस यज्ञ में जो संपूर्ण लोकों के कल्याण के लिए हो रहा था, अग्निदेव मांस भोजी न हो जाए। तदंतर संध्या अदृश्य होकर उस यज्ञ मंडप में जा पहुंची। उस समय उसके मन में एक ही भावना थी कि मूर्तिमान ब्रह्मचार्य स्वरूप ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ मेरे पति हों। उन्हीं का चिंतन करते करते संध्या ने अपने पूर्णाश में शरीर को पूर्णाक्ष के ही रूप में अग्निदेव को समर्पित कर दिया। भगवान की आज्ञा से अग्निदेव ने संध्या के शरीर को जलाकर सूर्यमंडल में प्रवेश करा दिया। सूर्य ने उसके शरीर के 2 भाग करके देवता और पितरों की प्रसन्नता के लिए अपने रथ पर स्थापित कर दिया। उसके शरीर के ऊपरी भाग का जो दिन का प्रारंभ अर्थात प्रातः काल है, नाम प्रातः संध्या हुआ और शेष भाग दिन का अंत साय संध्या हुआ। इस प्रकार कुमारी संध्या ने जो त्याग तपस्या की मूर्ति थी, अग्नि में प्रवेश करके अपने उस जीवन को समाप्त कर दिया। भगवान के वरदान से वही दूसरे जन्म में अरुंधति के रूप में प्रकट हो ब्रह्म ऋषि
वशिष्ठ की पतिव्रता शिरोमणि धर्म पत्नी हुई। सती देवहूति। देवहूति ब्रह्माव्रत देश के अधिपति एवं ब्रह्मी बृहस्पतिपुरी के निवासी महाराज स्वयंभू मनु की पुत्री थी। उनकी माता का नाम शत्रुपा था। ये महर्षि करदम को ब्याही गई थी और उन्हीं के गर्भ से सिद्धों के स्वामी भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ था। ये बचपन से ही बड़ी सद्गुणवती थी। रूप और लावण्य में तो उनकी समानता करने वाली उस समय कोई दूसरी स्त्री थी ही नहीं। देवहूति भारतवर्ष के सम्राट की लाडली कन्या होकर भी राज वैभव के प्रति आसक्त नहीं थी। इनके मन में धर्म के प्रति स्वाभाविक अनुराग था। त्याग और तपस्या का जीवन इन्हें अधिक प्रिय था। वे चाहती तो देवता, गंधर्व, नाग, यक्ष तथा मनुष्यों में किसी भी ऐश्वर्यशाली वर के साथ विवाह कर सकती थी, किंतु इन्हें अच्छी तरह ज्ञात था कि यह जीवन भोग विलास के लिए नहीं मिला है। मानव भोगों से स्वर्ग का भोग मानव भोगों से स्वर्ग का भोग उत्कृष्ट बताया जाता है, किंतु वह भी चिर स्थायी नहीं है, अंत में दुख ही देने वाला है। जीवन का उद्देश्य है आत्मा का कल्याण। ऐसे ममता और आसक्ति के बंधनों से मुक्त करके भगवान से मिलना। जिसने मनुष्य का शरीर पाकर इस उद्देश्य की सिद्धि नहीं की, उसने अपने ही हाथों अपना विनाश कर दिया। जिसने इस मोक्ष साधक शरीर को विषय भोगों में ही लगा रखा है, वह अमृत देकर विष का संग्रह कर रहा है। इन्हीं उच्च विचारों के कारण देवहूति किसी राजा को नहीं, तपस्वी मुनि को ही अपना पति बनाना चाहती थी। देव ऋषि नारद जी की सम्मति से महाराज मनु महारानी शत्रुपा और पुत्री देवहूति को साथ लेकर महर्षि करदम के आश्रम पर गए और वहां जाकर मुनि जी ने उनको प्रणाम किया। रानी और कन्या ने भी मस्तक झुकाया। करदम जी ने आशीर्वाद दे राजा का यथोचित सामग्री से विधिवत सत्कार किया तथा उनके राजोचित गुणों की प्रशंसा करते हुए आश्रम पर पधारने का कारण पूछा। मनु जी ने कहा, ब्राह्मण, मेरा बड़ा भाग्य है जो आज मुझे आपके दर्शन मिले और मैं आपके चरणों की मंगलमयी धूल मस्तक पर चढ़ा सका। आप लोगों की कृपा सदा ही मुझ पर रही है और इस समय भी उस कृपा का मैं पूर्ण रूप से अनुभव कर रहा हूं। जिस उद्देश्य को लेकर आज मैंने आपका दर्शन किया है वह बतलाता हूं, सुनिए। यह मेरी कन्या जो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है, अवस्था, शील और गुण आदि में अपने योग्य पति प्राप्त करने की इच्छा रखती है। इसने देवर्षि नारद जी के मुख से आपके शील, रूप, विद्या, आयु और उत्तम गुणों का वर्णन सुना है और तभी से आपको ही अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। मैं बड़ी श्रद्धा से अपनी यह कन्या आपकी सेवा में समर्पित करता हूं, आप इसे स्वीकार करें। करदम जी को भगवान की आज्ञा मिल चुकी थी, अतः उन्होंने महाराज मनु के वचनों का अभिनंदन किया तथा कुमारी देवहूति के रूप और गुणों की प्रशंसा करते हुए उनके साथ विवाह करने की स्वीकृति। महाराज मनु के वचनों का अभिनंदन किया तथा कुमारी देवहूति के रूप में और गुणों की प्रशंसा करते हुए उनके साथ विवाह करने की स्वीकृति दे दी। इतनी शर्त अवश्य लगा दी कि
महाराज मनु के वचनों का अभिनंदन किया तथा कुमारी देवहूति के रूप और गुणों की प्रशंसा करते हुए उनके साथ विवाह करने की स्वीकृति दे दी। इतनी शर्त अवश्य लगा दी कि संतान उत्पत्ति काल तक ही मैं गृहस्थ आश्रम में रहूंगा। इसके बाद संन्यास लेकर भगवान के भजन में ही शेष जीवन बिताऊंगा। मनु जी ने देखा इस संबंध में महारानी शत्रुपा तथा राजकुमारी की भी स्पष्ट अनुमति है। अतः उन्होंने करदम जी के साथ अपनी गुणवती कन्या का विवाह कर दिया। महारानी शत्रुपा ने भी बेटी और जमाता को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और गृहस्थोचित पात्र आदि दहेज में दिए। देवहूति तन मन प्राण से प्रेम पूर्वक पति की सेवा करने लगी। उन्होंने काम वासना, कपट, द्वेष, लोभ और मद आदि दोषों को कभी अपने मन में नहीं आने दिया। विश्वास, पवित्रता, उदारता, संयम, शुश्रूषा शुश्रूषा प्रेम और मधुर भाषण आदि सद्गुण उनके हृदय में स्वभावता बढ़ते रहे। इन्हीं सद्गुणों के द्वारा देवहूति ने अपने परम तेजस्वी पति को पूर्णतः संतुष्ट कर लिया। निरंतर कठोर व्रत आदि का पालन करते रहने से उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। वे पति को परमेश्वर मानती और उन्हें सर्वथा प्रसन्न रखना ही अपना परम धर्म समझती थी। इस प्रकार पति की सेवा करते करते उन्हें कितने ही वर्ष बीत गए। एक दिन देवहूति की सेवा, तपस्या और आराधना पर विचार करके तथा निरंतर व्रत आदि के पालन से उन्हें दुर्बल हुई देखकर महर्षि करदम को दयावश कुछ खेद हुआ और वे प्रेम पूर्ण गदगद वाणी से कहने लगे, देवी, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके क्षीण होने की कोई चिंता नहीं की। अतः मैंने भगवान की कृपा से तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित विभूतियां प्राप्त की हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। पातिव्रत्य धर्म का पालन करने के कारण तुम्हें सभी प्रकार के दिव्य भोग सुलभ हैं। तुम इच्छा अनुसार उनका उपभोग कर सकती हो। इस पर देवहूति ने संतान विषयक अभिलाषा प्रकट की। करदम जी ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने का निश्चय किया। उनके संकल्प मात्र से एक अत्यंत सुंदर विमान प्रकट हो गया, जो इच्छा अनुसार सर्वत्र आ जा सकता था। पति के साथ दिव्य विमान पर बैठकर सहस्त्रों दासियों से सेवित हो उन्होंने अनेक वर्षों तक इच्छा अनुसार विहार किया। कुछ काल के पश्चात देवहूति के गर्भ से 9 कन्याएं उत्पन्न हुई, जो अद्वितीय सुंदरी थी। उनके अंगों से भी कमल की सुगंध निकलती थी। कन्याओं के जन्म के पश्चात अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाने से करदम ऋषि वन में जाने को उद्यत हो गए। उन्हें संन्यास के लिए जाते देख देवहूति ने उमड़ते हुए आंसुओं को किसी प्रकार रोका और विनय युक्त वचनों से कहा, भगवान, आपकी प्रतिज्ञा तो अब पूरी हो गई, अतः आपका यह वन की ओर प्रस्थान करना आपके स्वरूप के अनुरूप ही है। तथापि मैं आपकी शरण में हूँ, अतः मेरी दो एक विनय और सुन लीजिए। एक, इन कन्याओं को योग्य वर के हाथों में सौंप देना पति का ही कार्य है, अतः आपको ही करना पड़ेगा। साथ ही जब आप वन को चले जाएं, उस समय मेरे जन्म मरण रूप शोक और बंधन को दूर करने वाला भी कोई यहाँ होना चाहिए। प्रभु, अब तक भगवान की सेवा से विमुख रहकर मेरा जो जीवन इंद्रिय सुख भोगों में बीता है, वह तो व्यर्थ ही गया। आपके प्रभाव को न जानने के कारण ही मैंने विषासक्त रहकर आपसे अनुराग किया है, तो भी यह मेरे संसार बंधन को दूर करने वाला ही होना चाहिए, क्योंकि साधु पुरुषों का संग सर्वथा कल्याण करने वाला ही होता है। निश्चय ही भगवान की माया द्वारा मैं ठगी गई।
तभी तो आप जैसे मुक्तिदाता पति को पाकर भी मैं संसार बंधन से छूटने का कोई उपाय न कर सकी। देवहूति के ये वैराग युक्त वचन सुनकर करदम जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा, प्रिय, तुम मन में दुखी न हो। तुम कुछ ही प्रिय, तुम मन में दुखी न हो। कुछ ही दिनों में साक्षात भगवान तुम्हारे गर्भ से प्रकट होंगे। अब तुम संयम, नियम, तप और दान आदि का अनुष्ठान करती हुई श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की आराधना करो। पति की इस आज्ञा के अनुसार देवहूति पूर्ण श्रद्धा और अटल विश्वास के साथ भगवान के भजन में लग गई। समय अनुसार देवहूति के गर्भ में भगवान का अंश प्रकट हुआ। इसी बीच में ब्रह्मा जी 9 प्रजापतियों के साथ वहां आए। उनके आदेश से करदम जी ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह 9 प्रजापतियों के साथ कर दिया। कला मरीचि को, अनसुईया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को, हविर्भू पुलत्स को, गति पुलह को, क्रिया क्रतु को, ख्याति भृगु को और अरुंधति वशिष्ठ मुनि को तथा शांति अथर्वा को ब्याही गई। तदंतर शुभ मुहूर्त में देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल ने अवतार ग्रहण किया और अपने पिता करदम को उपदेश दिया। तत्पश्चात वे विरक्त होकर जंगल में चले गए और सर्वत्र सर्वात्मा भूत भगवान का अनुभव करके उन्होंने परम पद प्राप्त कर लिया। देवहूति ने भी विषयों की असारता का अनुभव कर लिया था। उनकी दुख रूपता और असत्यता की बात उनके मन बैठ गई थी। भगवान कपिल से उन्होंने अपने उद्धार के लिए प्रार्थना की। भगवान ने उन्हें योग, ज्ञान और भक्ति के उपदेश दिए। अपना अभिमत सांख्य मत माता को स्पष्ट रूप से बतलाया। उनका उपदेश श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय से प्रारंभ होकर 32वें अध्याय में पूर्ण होता है। आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उसका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। भगवान के उपदेश से देवहूति का मोह रूप आवरण हट गया, अज्ञान दूर हो गया। वे कृतकृत्य होकर भगवान कपिल जी की स्तुति करने लगी। स्तुति पूर्ण होने पर कपिल देव जी माता की आज्ञा ले वन में चल दिए और देवहूति वहीं आश्रम पर रहकर भगवान का ध्यान करने लगी। भगवान के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु अब उनके मन में नहीं आती थी। वे भगवान में इतनी तन्मय हो गईं कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं रह गई। उस समय उनके शरीर का पालन पोषण केवल दासियों के ही प्रयत्न से होता था। शरीर पर धूल पड़ी रहती थी, फिर भी उसका तेज कम नहीं होता था। वे धूम से आच्छादित अग्नि की भांति तेजोमयी दिखाई देती थी। बाल खुले रहते, वस्त्र भी गिर जाता, फिर भी उनको इसका पता नहीं चलता था। निरंतर श्री भगवान में चित्तवृत्ति लगी रहने के कारण और किसी बात का उन्हें भान ही नहीं रहता था। कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग का आश्रय लेकर थोड़े ही समय में उन्होंने नित्य मुक्त परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। उन्हीं के परमानंदमय स्वरूप में स्थित हो गई। जिस स्थान पर देवहूति को सिद्धि प्राप्त हुई थी, वह आज भी सिद्धि पद के नाम से सरस्वती के तट पर स्थित है। देवहूति का शरीर सब प्रकार के दोषों से रहित एवं परम विशुद्ध बन गया था। वह एक नदी के रूप में परिणित हो गया, जो सिद्ध गणों से सेवित
तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है। सती अनसुईया। भारतवर्ष की सती साध्वी स्त्रियों में अनसुईया जी का स्थान बहुत ऊंचा है। इनका जन्म अत्यंत उच्च कुल में हुआ था। स्वयंभू मनु की पुत्री देवी देवहूति इनकी माता और ब्रह्म ऋषि करदम इनके पिता थे। भगवान विष्णु के अवतार सिद्धेश्वर कपिल इनके छोटे भाई हैं। अनसुईया जी के अपने वंश के अनुरूप ही सत्य, धर्मशील, सदाचार, विनय, लज्जा, क्षमा, सहिष्णुता तथा तपस्या आदि सद्गुणों का स्वाभाविक रूप से विकास हुआ था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रि को इन्होंने पति रूप में प्राप्त किया था। अपनी सतत सेवा तथा पावन प्रेम से अनसुईया ने महर्षि अत्रि के हृदय को जीत लिया था। पतिव्रता तो ये थी ही, तपस्या में भी बहुत बड़ी चढ़ी थी, किंतु पति की सेवा को ही ये नारी के लिए परम कल्याण का साधन मानती थी। पातिव्रत्य के प्रभाव से ही इन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को विशिशु बनाकर गोद में खिलाया था। जिस समय भगवान श्री राम का वनवास हुआ था और वे सीता तथा लक्ष्मण को साथ लेकर वन में गए, उस समय वे महर्षि अत्रि के भी अतिथि हुए थे। वहां अनसुईया जी ने सीता का बड़ा सत्कार किया। स्वयं महर्षि अत्रि ने श्री राम के सामने अपने मुख से अनसुईया के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा था, श्री राम, ये वे ही अनसुईया देवी हैं जो तुम्हारे लिए माता की भांति पूजनीय हैं। विदेह राजकुमारी सीता इनके पास जाएं, वे संपूर्ण प्राणियों के लिए वंदनीय हैं। अत्रि जैसे महर्षि जिनका गुणगान इस तरह करते हैं, वे पति परायणा अनसुईया जी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। महर्षि अत्रि तथा श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से सीता जी ने आश्रम के भीतर जाकर शांत भाव से अनसुईया जी के चरणों में प्रणाम किया, अपना नाम बतलाया और हाथ जोड़कर बड़ी प्रसन्नता से उन तपस्विनी देवी का कुशल समाचार पूछा। उस समय अनसुईया जी ने सीता जी को सांत्वना देते हुए जिस प्रकार सती धर्म का महत्व बतलाया, वह प्रत्येक नारी के लिए अनुकरणीय तथा कंठाहार बनाने योग्य है। अनसुईया जी बोली, सीते, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम सदा धर्म पर दृष्टि रखती हो। बंधु बांधवों को छोड़कर और उनसे प्राप्त होने वाली मान प्रतिष्ठा का परित्याग करके तुम वन में भेजे हुए राम का अनुसरण कर रही हो। यह बड़े सौभाग्य की बात है। अपने स्वामी नगर में रहें या वन में, भले हो या बुरे, जिन स्त्रियों को वे प्रिय होते हैं, उन्हें महान अबुद्धिशाली लोगों की प्राप्ति होती है। पति बुरे स्वभाव का मनमना बर्ताव करने वाला अथवा धनहीन ही क्यों न हो, वह उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए श्रेष्ठ देवता के समान है। वेदेही में बहुत विचार करने पर भी पति से बढ़कर कोई हितकारी बंधु नहीं देखती। तपस्या के अविनाशी फल की भांति वह इस लोक और परलोक में सर्वत्र सुख पहुंचाने में समर्थ होता है। जो असाध्वी स्त्रियां अपने पति पर भी शासन करती हैं, वे इस संसार वे इस प्रकार पति का अनुसरण नहीं करती, उन्हें गुण दोषों का ज्ञान नहीं होता। ऐसी नारियां अनुचित कर्मों में फंसकर धर्म से भ्रष्ट हो जाती हैं और संसार में उन्हें अपयश की प्राप्ति होती है। किंतु जो तुम्हारे जैसे लोक परलोक को जानने वाली साध्वी स्त्री है, वे उत्तम गुणों से युक्त होकर पुण्य कर्मों में संलग्न रहती है। अतः तुम उसी प्रकार अपने पति देव श्री रामचंद्र जी की सेवा में लगी रहो। सती धर्म का पालन करो, पति को प्रधान देवता समझो और प्रत्येक समय उनका अनुसरण करती हुई उनकी सहधर्मिणी
बनो, इससे तुम धर्म और सुयश सोए दोनों, इससे तुम्हें धर्म और सुयश दोनों ही प्राप्त होगी। तदंतर सीता जी ने भी सती धर्म की महिमा तदंतर सीता जी ने भी सती धर्म की महिमा सुनाई। उसे सुनकर अनसुईया जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, सीते, तुम्हें आवश्यकता हो या न हो, तुम्हारी निर्लोभता से मुझे जो हर्ष हुआ है उसे मैं अवश्य सफल करूंगी। ये हार, वस्त्र, आभूषण, अंगराग और उत्तम उत्तम अनुलेपन मैं तुम्हें देती हूँ, इनसे तुम्हारे अंगों की शोभा होगी। ये सब तुम्हारे ही योग्य हैं। बेटी, पहले मेरे सामने ही इन दिव्य वस्त्र और आभूषणों को धारण कर लो और इनसे सुशोभित होकर मुझे प्रसन्न करो। इस प्रकार सीता का सत्कार करके अनसुईया जी ने प्रेम पूर्वक उनको विदा किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस में अनसुईया जी के उपदेश का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। वह सरल, सुबोध और सरस पदमय होने के कारण प्रत्येक स्त्री के लिए सदा स्मरण रखने योग्य है, इसीलिए उसे यहाँ अविकल रूप से उद्धृत किया जाता है। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित्रप्रद सब सुनु राजकुमारी, अमित दानी भरता बहदेही, अधम सो नारी जो सेव नते ही। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी, बुद्ध वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हु पति कर किए अपमाना, नारी पांव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। जग पति भ्रता चारी विधि, अहि वेद पुराण संत सब कहही। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। मध्यम नरपति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझी कुल रही, सो निकिष्ट प्रिय श्रुति अस कही। बिनु अवसर भय ते रह जोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई। पति बचंक पर पति रति करई, रोरव नरक कल्प सत परई। क्षण सुख लागी जन्म सतकोटि, दुख न समुझ ते ही समको खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लाई, पति व्रत धर्म छाड़ी छल गही। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। सहज अपावनी नारी, पति सेवत शुभ गति लई। जसु गावत श्रुति चारी, अजहू तुलसी का हरिहि प्रिय। जननी कौसल्या, बंधु कौसल्या दसी दीसी प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। प्रगटेहु जय रघुपति शीस चारु, विषव सुखद खल कमल तुसारु। रामायण में महारानी कौशल्या जी का चरित्र बहुत ही उदार और आदर्श है। वे महाराज दशरथ की सबसे बड़ी पत्नी और भगवान श्री रामचंद्र की जननी थी। प्राचीन काल में मनु शत्रुपा ने तप करके श्री भगवान को पुत्र रूप से प्राप्त करने का वरदान पाया था। वे ही मनु शत्रुपा वहां दशरथ कौशल्या हैं और भगवान श्री राम ही पुत्र रूप से उनके घर अवतरित हुए हैं। श्री कौशल्या जी के चरित्र का प्रारंभ अयोध्या कांड से होता है। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है। नगर भर में उत्सव की तैयारियां हो रही हैं। आज माता कौशल्या के आनंद का पार नहीं है। वे राम की मंगल कामना से अनेक प्रकार के यज्ञ
दान, देव पूजन और उपवास व्रत में संलग्न हैं। श्री सीताराम को राज सिंहासन पर देखने की निश्चित आशा से उनका रोम रोम खिल रहा है, परंतु श्री राम दूसरी ही लीला करना चाहते हैं। सौंदर्य पाशक महाराज दशरथ केकई के साथ वचनबद्ध होकर श्री राम को वनवास देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। धर्म के लिए त्याग। प्रातः काल श्री रामचंद्र माता केकई और पिता दशरथ के से मिलकर वन गमन का निश्चय कर लेते हैं और माता कौशल्या से आज्ञा लेने के लिए उनके महल में पधारते हैं। कौशल्या उस समय ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि में हवन करवा रही थी और मन ही मन सोच रही हैं कि मेरे राम इस समय कहाँ होंगे, शुभ लगन किस समय है। इतने में ही नित्य प्रसन्न मुख और उत्साहपूर्ण हृदय वाले श्री रामचंद्र माता के समीप जा पहुंचते हैं। राम जी को देखते ही माता तुरंत उठकर वैसे ही सामने जाती हैं जैसे घोड़ी बछड़े के पास जाती है। राम जी माता को पास आई देख उनके गले लग जाते हैं और माता जी की भुजाओं से पुत्र को आलिंगन कर उनका सिर सूंघने लगती हैं। इस प्रकार इस समय कौशल्या जी के हृदय में वात्सल्य रस की बाढ़ आ गई। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी। कुछ देर तक तो यही अवस्था रही, फिर कौशल्या जी राम जी पर निछावर करके बहुमूल्य वस्त्र आभूषण बांटने लगी। श्री राम जी चुपचाप खड़े थे। अब स्नेहमयी माता जी से रहा नहीं गया। उन्होंने हाथ पकड़कर पुत्र को नन्हे से शिशु की भांति गोद में बिठा लिया और लगी प्यार करने। बार बार मुख चूंबती माता नयन नेह जलहूं पुलकित गाता। जैसे रंक कुबेर के पद को प्राप्त कर फूला नहीं समाता, आज वही दशा कौशल्या की है। इतने में स्मरण आया कि दिन बहुत चढ़ गया है, मेरे प्यारे राम जी ने अभी कुछ खाया भी है नहीं होगा। अतएव माँ कहने लगी, तात जाऊं बली बेगी नहाऊं, जो मन भाव मधुर कुछ खाऊं। माता सोच रही हैं कि लगन में बहुत देर होगी, मेरा राम जी इतनी देर भूखा कैसे रह सकेगा, कुछ मिठाई ही खा ले, दो चार फल ही ले ले तो ठीक है। उन्हें यह पता नहीं था कि श्री राम जी तो दूसरे ही काम से आए हैं, यहाँ आए हैं। भगवान श्री राम जी ने माता जी पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सभी प्रकार से मेरा बड़ा कल्याण होगा। तुम प्रसन्न चित्त से मुझको वन जाने के लिए आज्ञा दे दो। 14 साल वन में निवास कर पिताजी के वचनों को सत्य करके पुनः इन चरणों में के दर्शन करूंगा। माता तुम किसी तरह दुख न करो। राम जी के ये वचन कौशल्या के हृदय में शूल की भांति बिध गए। हाँ, कहाँ तो चक्रवर्ती साम्राज्य के ऊंचे सिंहासन पर बैठने की बात और कहाँ अब राम जी को वन जाना पड़ेगा। कौशल्या जी के हृदय का विषाद कहा नहीं जाता। वह मूर्छित होकर गिर पड़ी और थोड़ी देर बाद जगकर भांति भांति के विलाप करने लगी। कौशल्या जी के मन में आया कि पिताजी की अपेक्षा माता का स्थान ऊंचा है। यदि महाराज ने राम जी को वनवास दिया है तो क्या हुआ, मैं नहीं जाने दूंगी। परंतु फिर सोचा कि यदि बहन कैकई जी ने आज्ञा दे दी होगी तो मेरा रोकने का क्या अधिकार है, क्योंकि माता से भी सौतेली माता का दर्जा ऊंचा माना गया है। इस विचार से कौशल्या जी श्री राम जी को रोकने का भाव छोड़कर मार्मिक शब्दों में कहती हैं, जो केवल पितु आयुसु ताता तो जनी जाहू जानी बड़ी माता,
जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। माता से कहा गया कि पिता की ही नहीं, माता कैकेयी की भी यही सम्मति है। यहाँ पर कौशल्या जी ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ यह भी सोचा कि यदि मैं श्री राम जी को हठ पूर्वक रखना चाहूंगी तो धर्म जाएगा ही, साथ ही दोनों भाइयों में परस्पर विरोध भी हो सकता है। राख हूं सुत ही करऊं अनुरोधु, धर्मु जाय अरु बंधु विरोधु। अतएव सब तरह से सोचकर धर्म परायणा साध्वी कौशल्या जी ने हृदय को कठिन करके राम जी से कह दिया कि बेटा, जब पिता माता दोनों की आज्ञा है और तुम भी इसको धर्म सम्मत समझते हो, तो मैं तुम्हें रोककर धर्म में बाधा नहीं देना चाहती। जाओ और धर्म का पालन करते रहो। मेरा यह अनुरोध अवश्य है। मानी मातु कर नात बलि, सुरति बिसरी जनी जाई। पतिव्रत धर्म कह तो दिया, परंतु फिर हृदय में तूफान आया। अब कौशल्या जी साथ ले चलने के लिए आग्रह करने लगी और बोली, यथा ही दे बेटा, जैसे गाय अपने बछड़े के पीछे जहां वह जाता है वहीं जाती है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे साथ, तुम जहां जाओगे वहीं जाऊंगी। इस पर भगवान श्री राम जी ने माता जी को अवसर जानकर पातिव्रत धर्म का बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया, जो सती मात्र के लिए मनन करने योग्य है। भगवान बोले, माता जी, पिताजी को परित्याग कर देना, माताजी, पति को परित्याग कर देना स्त्री के लिए बहुत बड़ी क्रूरता है। तुमको मन से भी ऐसा सोचना नहीं चाहिए, करना तो दूर रहा, जब तक कुकत्स्य वंशी मेरे पिताजी जीवित हैं, तब तक तुमको उनकी सेवा ही करनी चाहिए। यही सनातन धर्म है। सद्वा स्त्रियों के लिए पति ही देवता है और पति ही प्रभु है। महाराज तो जो तुम्हारे और मेरे स्वामी और राजा हैं, भाई भरत भी धर्मात्मा और प्राणी मात्र के साथ प्रिय आचरण करने वाले हैं। वे भी तुम्हारी सेवा ही करेंगे, क्योंकि उनका धर्म में नित्य प्रेम है। माता, मेरे जाने के बाद तुमको बड़ी सावधानी के साथ ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे तुम्हारा दुखी होकर दारुण शोक से अपने प्राण न त्याग दे। जिससे महाराज दुखी होकर दारुण शोक से अपने प्राण न त्याग दे, सावधान होकर सर्वदा वृद्ध महाराज के हित की और ध्यान दो। व्रत उपास आदि नियमों में तत्पर रहने वाली धर्मात्मा स्त्री भी यदि अपने पति के अनुकूल नहीं रहती तो वो अधम गति को प्राप्त होती है। परंतु जो देवताओं का पूजन वंदन आदि बिल्कुल न करके भी पति की सेवा करती है, उसको उसी के फल स्वरूप उत्तम स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतएव पति का हित चाहने वाली प्रत्येक स्त्री को केवल पति की सेवा में ही लगे रहना चाहिए। स्त्रियों के लिए श्रुति स्मृति में एकमात्र यही धर्म बतलाया गया है। साध्वी कौशल्या तो पतिव्रता शिरोमणि थी ही, पुत्र स्नेह से राम जी के साथ जाने को तैयार हो गई थी। अब पुत्र के द्वारा पातिव्रत धर्म का महत्व सुनते ही पुनः कर्तव्य पर डट गईं और श्री राम को वन गमन करने के लिए उन्होंने आज्ञा दे दी। कौशल्या जी के पातिव्रत के संबंध में
निम्नलिखित उदाहरण और भी ध्यान देने योग्य है। जिस समय श्री सीता जी स्वामी श्री राम जी के साथ बन जाने को तैयार होती हैं, उस समय कौशल्या जी उत्तम आचरण वाली सीता को हृदय से लगाकर और उनका सिर सूंघकर निम्नलिखित उपदेश करती हैं। पुत्री, जो स्त्रियां पति के साथ सब प्रकार से सम्मान पाने पर भी गरीबी की हालत में उनकी सेवा नहीं करती, वे असती मानी जाती हैं। जो स्त्रियां सती से हैं, वे ही शीलवती और सत्यवादिनी होती हैं। बड़ों के उपदेश के अनुसार उनका बर्ताव होता है। वे अपने कुल की मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करती और अपने एकमात्र पति को ही परम पूज्य देवता मानती हैं। बेटी, आज मेरे पुत्र श्री राम को पिता ने वनवासी बना दिया है। वह धनी हो या निर्धन, तेरे लिए तो वही देवता है, अतः कभी उसका तिरस्कार न करना। यद्यपि परम सती सीता जी को पातिव्रत का उपदेश करना सूर्य को दीपक दिखाना है, तथापि सीता जी ने सास के वचनों से कुछ बुरा नहीं माना या अपना अपमान नहीं समझा और उनकी बातें धर्मार्थ युक्त समझ सा हाथ जोड़कर कहा, माता जी, मैं आपके उपदेशानुसार ही करूंगी। पति के साथ किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए, इस विषय का उपदेश पिता के द्वारा मुझको प्राप्त हो चुका है। स्त्रियों के आप असाध्वी स्त्रियों के साथ मेरी तुलना न करें। मैं कदापि धर्म से विचलित न हो सकूंगी। जिस प्रकार चंद्रमा से चांदनी अलग नहीं होती, जिस प्रकार बिना तारे के वीणा नहीं बजती, जिस प्रकार बिना पहिए के रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार स्त्री चाहे 100 पुत्रों की भी माँ क्यों न हो जाए, पति बिना वह कभी सुखी नहीं हो सकती। पिता, माता, भाई और पुत्र आदि जो कुछ सुख देते हैं वह परिमित होता है और केवल इसी लोक के लिए होता है, परंतु पति जो मोक्ष रूप अपरिमित सुख का दाता है, अतएव ऐसी कौन दृष्टा स्त्री है जो अपने पति की सेवा न करेगी। जब श्री राम वन को चले जाते हैं और महाराज दशरथ दुखी होकर कौशल्या जी के भवन में आते हैं, तब आवेश में आकर वे उन्हें कुछ कठोर वचन कह बैठती हैं। इसके उत्तर में जब दुखी महाराज आर्त भाव से हाथ जोड़कर कौशल्या जी से क्षमा मांगते हैं, तब कौशल्या जी भयभीत होकर अपने कृत्य पर बड़ा भारी पश्चाताप करती हैं। उनकी आंखों से निर्झर की तरह आंसू बहने लगते हैं और वे महाराज के हाथ पकड़ उन्हें अपने मस्तक पर रखकर घबराहट के साथ कहती हैं, नाथ, मुझसे बड़ी भूल हुई। मैं धरती पर सिर टेक कर प्रार्थना करती हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं पुत्र वियोग से पीड़ित हूँ, आप क्षमा कीजिए। देव, आपको जब मुझ दासी से क्षमा मांगनी पड़ी, तब मैं आज पातिव्रत धर्म से भ्रष्ट हो गई। आज मेरे शील पर कलंक लग गया। अब मैं क्षमा के योग्य नहीं रही। मुझे अपनी दासी जानकर उचित दंड दीजिए। अनेक प्रकार की सेवाओं के द्वारा प्रसन्न करने योग्य बुद्धिमान स्वामी जिस स्त्री को प्रसन्न करने के लिए बाध्य होता है, उस स्त्री के लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। हे स्वामिन, मैं धर्म को जानती हूँ, आप सत्यवादी हैं, यह भी मैं जानती हूँ। मैंने जो कुछ कहा सो पुत्र शोक की अतिशय पीड़ा से घबरा कर कहा। कौशल्या जी के इन वचनों से राजा को कुछ सांत्वना हुई और उनकी आंख लग गई। उपयुक्त आवरणों से यह पता लगता है कि कौशल्या जी पातिव्रत धर्म के पालन में बहुत ही आगे बढ़ी हुई थी। स्त्रियों को इस प्रसंग से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। कर्तव्य निष्ठा। दशरथ जी श्री राम जी के वियोग में व्याकुल हैं। खान पान छूट गया है। मृत्यु के चिन्ह प्रत्यक्ष दिख पड़ने लगे हैं।
नगर और महलों में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसी अवस्था में धीरज धारण कर अपने दुख को भुला श्री राम जी की माता कौशल्या, जिनका प्राणधार पुत्र वसुध वधु सहित वनवासी हो चुका है, अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्य को समझती हुई महाराज से कहती हैं, नाथ समुझी मन करयु विचारु, राम वियोग पियोधि अपारु, कर्णधार तुम अवध जहाजू, चढ़ऊ सकल प्रिय पथिक समाजू, धीरज धरई तय पायई पारू, नाहित बुढ़ही सबु परिवारु, जा जी जो जिये धरही विनय प्रिय मोरी, राम लखन सिय मिलाही बहोरी। धन्य राम जननी देवी कौशल्या, ऐसी अवस्था में तुम ही ऐसे आदर्श वचन कह सकती हो। धन्य तुम्हारे धैर्य साहस पातिव्रत्य विश्वास और तुम्हारे आदर्श कर्तव्य निष्ठा को। वधु प्रेम, कौशल्या जी को अपनी पुत्र वधु सीता के प्रति कितना वात्सल्य प्रेम था, इसका दिग्दर्शन नीचे के कुछ शब्दों से होता है, जो सीता जी राम जी के साथ वन जाना चाहती हैं। तब रोती हुई कौशल्या कहती हैं, मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुण शील सुहाई, नयन पुत्री करई प्रीति बढ़ाई, राखेऊ प्राण जानकी ही लाई, पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियहि न देहि पगु अवनि कठोरा, जियउन मूरी जिमी जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं तारन कहूं। तब सुमंत श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी को वन में छोड़कर अयोध्या आते हैं। जब सुमंत श्री सीताराम लक्ष्मण जी को वन में छोड़कर अयोध्या आते हैं, तब कौशल्या अनेक प्रकार चिंता करती हुई पुत्र वधु का कुशल समाचार पूछती हैं। फिर जब चित्रकूट में सीता जी को देखती हैं, तब बड़ा ही दुख करती हुई कहती हैं, बेटी धूप से सूखे हुए कमल के समान, मसले हुए कुमुद के समान, धूल से लिपटे हुए सोने के समान और बादलों से छिपाए हुए चंद्रमा के समान तेरा यह मलिन मुख देखकर मेरे हृदय में जो दुख रूपी अरणि सी उत्पन्न शोकाग्नि है, वह मुझे जला रही है। यदि आज सभी सासुओं का बर्ताव पुत्र वधुओं के साथ ऐसा हो जाए, तो घर घर में सुख का स्रोत बहने लगे। राम भरत में समान भाव और प्रजाहित कौशल्या जी राम जी और भरत जी के में कोई अंतर नहीं मानती थी। उनका हृदय विशाल था। जब भरत जी ननिहाल से आते हैं और अनेक प्रकार से विलाप करते हुए एवं अपने को धिक्कारते हुए सारे अनर्थों का कारण अपने को मानते हुए माता कौशल्या जी के सामने फूट फूट कर रोने लगते हैं, तब माता सहसा उठकर आंसू बहाती हुई भरत जी को हृदय से लगा लेती हैं और ऐसा मानती हैं मानो राम ही लौट आए हैं। उस समय शोक और स्नेह उनके हृदय में नहीं समाता, तथापि वे बेटे भरत को धीरज बंधाती हुई कोमल वाणी से कहती हैं, अजहूं बच बलि धीरज धरहूं, कुसमहु समुझी शोक परिहरहूं, जनि मानहु ही हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी, राम प्राण तय प्राण तुम्हारे, राम प्राण हूते प्राण तुम्हारे, तुम्हें रघुपति ही प्राण हूते प्यारे, बिछु विष चढ़े सवे हेमु आगी, होई बारीचर बारी बिरागी, भऊ ज्ञान बरु मिटू न मानू माहू, तुम हूँ राम ही प्रतिकुल न हो, मत तुम्हारा एहु जो जग कहीं, सो सपने हूँ सुख सुगति न लही,
अस कहीं भामातु भरतु हिय लाए थन पै स्रवही नयन जल छाए। कैसे आदर्श वाक्य हैं। राम की माता ऐसी न हो तो और कौन होगी। महाराज की दाह क्रिया के उपरांत जो वशिष्ठ जी और नगर के लोग भरत जी को राजगद्दी पर बिठाना चाहते हैं और जब भरत जी किसी प्रकार भी नहीं मानते हैं तब माता कौशल्या प्रजा के सुख के लिए धीरज धर कर कहती हैं, पुत पथय गुर अयसु अहि सो आदहियु करही हित मानई अजिय तजिय विषादु काल गति जानी बन रघुपति सुरपति नर नाहु तुम ही एहि भांति तात कदराहू परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा तुम ही सुत सब कहे अवलंबा लखी विधि वाम काल कठिनाई धीरज धारहू मात बलि जाई सिर धरी गुर आयसु अनुसरहू प्रजा पाली परिजन दुख हरहू। प्रजा हित का इतना ध्यान श्री राम माता जी को होना ही प्रजा हित का ध्यान इतना ध्यान श्री राम जी माता को होना ही चाहिए। माता जी ने राम जी के वन जाते समय भी कहा था, मुझे इस बात का तनिक भी दुख नहीं है कि राम जी को राज्य के बदले वन मिल रहा है। मुझे तो इसी बात की चिंता है कि राम के बिना महाराज दशरथ पुत्र भरत और प्रजा को महान कलेश होगा। राजु देन कहीं दीन बनु मोही न सो दुख लेसु तुम्हें बिन भरत ही भूपत ही प्रज ही प्रचंड कलेसु। पुत्र प्रेम कौशल्या जी की पुत्र वात्सल्यता आदर्श है। श्री राम जी के वनवास से कौशल्या जी को प्राणांत कलेश है, परंतु प्यारे पुत्र श्री राम जी की धर्म रक्षा के लिए कौशल्या जी उन्हें रोकती नहीं वरन कहती हैं, बेटा मैं तुझे इस प्रकार वन जाने से रोक नहीं सकती। तू जा और शीघ्र ही लौट कर आ। सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करता रह। तू प्रेम और विनय के साथ जिस धर्म का पालन कर रहा है वह धर्म ही तेरी रक्षा करे। इस प्रकार धर्म पर दृढ़ रहने और महात्माओं के सन्मार्ग का अनुसरण करने की शिक्षा देती हुई माता पुत्र की मंगल रक्षा करती हैं और कहती हैं, पितु बन देव मातु बन देवी खग मृग चरण सरोरहु सेवी अंतहु उचित नर पही बन बासु भय बिलो की भी होई हरासु। कर्तव्य परायणता धर्मशीला त्याग मूर्ति माता कौशल्या इस प्रकार पुत्र को सहर्ष वन में भेज देती हैं। वियोग के दावानल से हृदय दग्ध हो रहा है, परंतु पुत्र के धर्म की टेक और उसकी हर्ष शोक रहित सुख दुख शून्य आनंदमयी मंगल मूर्ति की ओर देख देख कर अपने को गौरवान्वित समझती हैं। यह है सच्चा प्रेम। यहाँ मोह को तनिक भी अवकाश नहीं। भरत जी के सामने कौशल्या गौरव के साथ प्यारे पुत्र श्री राम जी की प्रशंसा करती हुई कहती हैं, बेटा महाराज ने तेरे बड़े भाई श्री राम को राज्य के बदले वनवास दे दिया है, परंतु इससे राम जी के मुख पर मलानता भी नहीं आई। पितु आयास भूषण बसन तात तजे रघुबीर बिस्मऊ हर सऊ न हृदय कछु पहिरे बल कल चीर मुख प्रसन्न मन रंग नर रोषु सब कर सब विधि करई परितोषु चले विपिन सुनी सिय संग लागी रही न राम चरण अनुरागी सुनत ही लखनु चले उठी साथा रही न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सबही सिर नाई चले संग सिय अरु लघु भाई।
यह सब होने पर भी माता का हृदय पुत्र का मधुर मुखड़ा देखने के लिए निरंतर व्याकुल है। 14 साल बड़ी ही कठिनता से श्री राम के ध्रुव सत्य वचनों की आशा पर बीतते हैं। लंका विजय पर श्री राम जब अयोध्या लौटते हैं और जब माता को यह समाचार मिलता है तब वे सुनते ही इस प्रकार दौड़ती हैं जैसे गाय बछड़े के लिए दौड़ा करती हैं। कौशल्या आदि मातु सब धाई निरखी बछु जन धेनु लवाई। जन धेनु बालक बच तजी ग्रह चरण बन बरपस गई। दिन अस्त पुर रुख सरस्वथन हूंकार करी धावती भई। बहुत दिनों के बाद पुत्र का मुख देखकर कौशल्या जी के प्रेम समुद्र की मर्यादा टूट जाती है। वे पुत्र को हृदय से लगाकर बार बार सिर सूंघती हैं और कोमल मस्तक तथा मुखमंडल पर हाथ फेरती और टकटकी लगाकर देखती हुई मन में बहुत ही आश्चर्य करती हैं कि मेरे इस कल के कोमल कमनीय जरा से बच्चे ने रावण जैसे प्रबल पराक्रमी को कैसे मारा होगा। मेरे राम लक्ष्मण तो बड़े ही सुकुमार हैं, ये महाबली राक्षसों से कैसे जीते होंगे। कौशल्या पुनि पुनि रघुबीर ही चितवती कृपा सिंधु रणधीर ही। हृदय विचारती बारही बारा कवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे निशिचर सुभट महाबल बारे। माता क्या तुम इस बात को भूल गई कि तुम्हारे सुकुमार बारे बालक लीला संकेत से ही त्रिभुवन को बनाने बिगाड़ने वाले हैं। इन्हीं की माया से सब कुछ हो रहा है। ये तुम्हारे प्रेम के कारण तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप से प्रकट होकर जगत का कल्याण करते हुए तुम्हें सुख पहुंचा रहे हैं। माता तुम धन्य हो। कौशल्या को अपने धर्म पालन का फल मिलता है। उनका शेष जीवन सुख में बीतता है और अंत में वे श्री राम के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त कर हृदय में सर्वथा श्री राम का ध्यान करने से संसार बंधन को छीनकर सात्विक राजस तामस तीनों गतियों को लांघकर परम पद को प्राप्त हो जाती है। माता सुमित्रा। प्रातः सुमित्रा नाम जग जे तिह ले ही सनेम तनय लखन रिपुदमन सम पावही पति पद प्रेम। महाराज दशरथ की रानियों की संख्या कहीं 360 और कहीं 700 बताई जाती है। जो भी हो, महारानी कौशल्या पट महिषी थी और महारानी केकई महाराज को सर्वाधिक प्रिय थी। शेष में श्री सुमित्रा जी ही प्रधान थी। महाराज छोटी महारानी के भवन में ही प्राय रहते थे। सुमित्रा जी ने अपेक्षित प्राय महारानी कौशल्या के समीप रहना ही उचित समझा। वे बड़ी महारानी को ही अधिक मानती थी। पुत्रेष्टि यज्ञ समाप्त होने पर अग्नि के द्वारा प्राप्त चरु का आधा भाग तो महाराज ने कौशल्या जी को दे दिया। शेष का आधा केकई जी को प्राप्त हुआ। चतुरांश जो शेष था उसके 2 भाग करके महाराज ने कौशल्या तथा दूसरा केकई जी के हाथों पर रख दिया। दोनों महारानियों ने अपना अपना वह भाग सुमित्रा जी को प्रदान कर दिया। महाराज यदि सुमित्रा जी को भाग देते तो सभी रानियों को देने का प्रश्न उठता। समय पर माता सुमित्रा ने 2 हेमगोर तेजस्वी पुत्र समय आने पर माता सुमित्रा जी ने 2 हेमगोर तेजस्वी पुत्र प्राप्त किए। उनमें से कौशल्या जी के बड़ी दिए भाग के प्रभाव से लक्ष्मण जी श्री राम जी के तथा केकई जी के दिए हुए भाग के प्रभाव से शत्रुघ्न जी भरत जी के अनुगामी हुए। यूं 4 कुमारों को रात्रि में माता सुमित्रा जी की गोद में निंद्रा आती थी। सबकी
सुख सुविधा का, लालन पालन का, क्रीड़ा का प्रबंधन माता सुमित्रा ही करती थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अनेक बार माता कौशल्या श्री राम जी को अपने पास सुला लेती। रात्रि को जगने पर वे रोने लगते। माता रात्रि में ही सुमित्रा जी के भवन में पहुंचकर कहती, सुमित्रा जी अपने राम को लो, इन्हें तुम्हारी गोद के बिना नींद नहीं आती। देखो तो रो रो कर आंखें लाल कर ली हैं। श्री राघव सुमित्रा जी की गोद में जाते ही चुप हो जाते। बड़े होने पर प्रभु प्रातः उठकर पिता और माताओं को प्रणाम करते। नित्य उन्हें पूछना पड़ता कि मंजली माँ कहाँ है, क्योंकि राज सदन के समस्त प्रबंधन का निरीक्षण, दास दासियों की नियुक्ति, पूजा तथा दान के लिए सामग्रियों को प्रस्तुत करना, अतिथियों को आमंत्रण दिया गया है कि नहीं, यह देखना, दैनिक एवं नैमित्तिक उत्सवों पूजादिकों की व्यवस्था करना सब सुमित्रा जी ने अपने ऊपर ले लिया था। उन कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वे प्रातःकाल राज सदन के किसी निश्चित स्थान पर नहीं रहा करती थी। पिता से वनवास की आज्ञा पाकर श्री राम ने माता कौशल्या से तो आज्ञा ली, परंतु सुमित्रा जी के समीप वे स्वयं नहीं गए। वहां उन्होंने केवल लक्ष्मण जी को भेज दिया। माता कौशल्या अपने पुत्र को रोककर कैकेयी जी से विरोध नहीं कर सकती थी। भगवान के लिए भी माता की अपेक्षा विमाता कैकेयी शास्त्र के आज्ञा अनुसार अधिक सम्मान्य थी, परंतु सुमित्रा जी के संबंध में यह बात नहीं थी। यदि न्याय का पक्ष लेकर वे तेजस्विनी अड़ जाए तो क्या होगा। वे श्री राम को वन न जाने की आज्ञा निसंकोच दे सकती थी। उनके रुष्ट होने पर कोई भी उनका प्रतिकार करने में समर्थ नहीं था। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों माता के परम आज्ञाकारी थे। इस प्रकार की असमंजसमयी स्थिति से बचने के लिए ही श्री रघुनाथ जी सुमित्रा जी से आज्ञा लेने नहीं गए। लक्ष्मण जी को आज्ञा मांगने पर माता सुमित्रा जी ने जो आज्ञा दी उसे हम श्री रामचरितमानस से ज्यों की त्यों उद्धृत किए देते हैं। माता के विशाल हृदय का इससे विषाद परिचय और कहीं भी प्राप्त नहीं होगा, और कहीं भी प्राप्त होना दुर्लभ है। तात तुम्हारी मात बेदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। अवध जहां जह राम निवासु, तहु दिवसु जह भानु प्रकाशु। जो पे सिय राम बन जाई, अवध तुम्हार काजु कछु नाही। गुर पितु मात बंधु सुर साई, से सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते हैं, सब मानही राम के नाते। अस जीव जानी संग बन जाहूं, लेहूं तात जग जीवन लाहूं। भूरी भाग भाजनु भयु मोहि, समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ी चलू छलूं, की नहीं राम पद ठाऊं। पुत्रवती जुम्बती जग सोई, रघुपति जाग भगतु जासु सुत होई। सकल सुकृत कर बड़ फलो, हेहु राम सिय पद सहज सनेहु। रागु रोष ईर्षा मधु मोहु, जनई सपनेहु इह इनके बस होहु। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन के रहूं सेवकाई। तुम कहूं बन सब भांति सुपासु, संग पितु मात राम सिंह जासु। जो है न राम बन लहि कलेसु, सुत सोई करेहु इहु उपदेशु। माता ने इस प्रकार पुत्र को केवल आज्ञा ही नहीं दी,
पुत्रवती, जुम्बती आदि से भी उन्होंने नारी जीवन की सफलता भी बतलाई, आज्ञा के साथ आशीर्वाद दिया। रति रव अबिरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई। माता सुमित्रा की वह आदर्श, माता सुमित्रा का ही वह आदर्श हृदय था। प्राणाधिक पुत्र को निसंकोच उन्होंने कह दिया, राम दशरथ विदित माम मां विदित जनकताम जमा जनकात मजाम अयोध्या अयोध्या मट विधि गच्छ तात यथा सुखाम। चित्रकूट में माता सुमित्रा जी की नीतिज्ञता का बड़ा मनोहर परिचय हमें मिलता है। श्री जनक जी की महारानी अनसुईया का कैकई पर अपार रोष है। कौशल्या जी के बार बार समझाने पर भी उनका चित्त शांत नहीं होता। चित्रकूट में माता सुमित्रा जी की नीतिज्ञता का बड़ा मनोहर चरित परिचय हमें मिलता है। श्री जनक जी की महारानी सुनैना का कैकई पर अपार रोष है। कौशल्या जी के बार बार समझाने पर भी उनका चित्त शांत नहीं होता। सुनिए सुधा देखई गरल के समान कटुतियां वे सुनाती जा रही हैं। सहसा सुमित्रा जी ने देवी दंड जुग जामिनी बीती कहकर इस प्रसंग को ही समाप्त कर दिया। दूसरी बार हमें उनके उसी गौरव में हृदय का परिचय मिलता है जिस गौरव से उन्होंने लक्ष्मण को बन जाने की आज्ञा दी थी। लंका में घोर युद्ध हो रहा है, लक्ष्मण रणभूमि में आहत होकर मूर्छित हो गए हैं। यह समाचार धौलागिरी लेकर जाते हुए हनुमान जी ने भरत जी के बाण से आहत होकर गिरने पर दिया। अयोध्या में अत्यंत उदासी और व्याकुलता छा गई। छिन छिन गात सुखात मातु के छिन छिन होत हरे हैं। उस समय माता सुमित्रा की मनोदशा विचित्र हो गई। लक्ष्मण मेरा पुत्र श्री राम के लिए सम्मुख युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ता हुआ गिरा है। अहो मैं धन्य हो गई। प्रसन्नता से ये वे खिल उठी। पर दूसरे ही क्षण ओह शत्रुओं के मध्य में श्री राम अकेले रह गए। यह सोचते ही उनका मुख सूख गया। पर तुरंत ही क्या चिंता है, अभी शत्रुघ्न तो है ही। एक निश्चय पर आकर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। पुत्र को तुरंत आज्ञा दी। तात जाहु कपि संग। ऐसी जननी का पुत्र प्रमादी या भीरू नहीं हुआ करता। रिपुसुदन उठी कर जोरी खड़े हैं। आज्ञा का पालन हुआ। महर्षि वशिष्ठ जी ने नहीं रोका होता तो माता अपने छोटे पुत्र को भी श्री राम जी की सेवा में लंका भेजने से रुकती नहीं। उन्होंने लक्ष्मण जी को आज्ञा देते समय कहा था, राम सिया सेवा सुचि हेव हो तब जानी हो सही सुत मेरे। और इस सेवा की अग्नि में तब उनका लाल तप्त विशुद्ध कांचन की भांति अधिक उज्जवल होकर लौटा। तभी उन्होंने उसे हृदय से लगाया। धन्य माता कैकई पद कमल सुचि बंधो बारंबार। राम काज हित जिन कुजस बिकुल लियो सिरधार। रामायण में महारानी कैकई का चरित्र सबसे अधिक बदनाम है, जिसने सारे विश्व के परम प्रिय प्राणाराम राम को बिना अपराध वन में भिजवाने का अपराध किया। उसका पापनी कलंकिनी राक्षसी कुल विनाशिनी कहलाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। समस्त सद्गुणों के आधार जगदाधार श्री राम जी जिसकी आंख के कांटे हो गए, उस पर गालियों की बौछार न हो तो किस पर हो। इसी से लाखों वर्ष बीत जाने पर भी आज जगत के नर नारी कैकई जी का नाम सुनते ही नाक भों सिकुड़ लेते हैं और मौका पाने पर उसे दो चार ऊंचे नीचे शब्द
सुनाने से बाज नहीं आते, परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि कैकई सर्वथा दुर्गुणों की ही खान थी, उनमें कोई सद्गुण नहीं था ही नहीं। सच्ची बात तो यह है कि यदि कैकई के श्री राम वनवास का कारण होने का प्रसंग निकाल लिया जाए तो कैकई का चरित्र रामायण के प्राय सभी स्त्री चरित्र में शायद बढ़कर समझा जाए। कैकई के राम वनवास का कारण होने में एक बड़ा भारी रहस्य छिपा हुआ है, जिसका उद्घाटन होने पर यह सिद्ध हो जाता है कि श्री राम के अनन्य और अनुकूल भक्तों में कैकई जी का स्थान सबसे ऊंचा है। इस विषय पर आगे चलकर यथामति विचार प्रकट किए जाएंगे। पहले कैकई के अन्य गुणों की ओर दृष्टि डालिए। कैकई महाराज कैकई की पुत्री और दशरथ जी की छोटी रानी थी। कैकई माता महाराज कैकई की पुत्री और दशरथ जी की छोटी रानी थी। वे ये केवल अप्रीतम सुंदरी ही नहीं थी, प्रथम श्रेणी की पतिव्रता और वीरांगना भी थी। बुद्धिमता, सरल, निर्भयता, दयालुता आदि सद्गुणों का कैकई के जीवन में पूर्ण विकास था। इन्होंने अपने प्रेम और सेवा भाव से महाराज के हृदय पर इतना अधिकार कर लिया था कि महाराज तीनों पटरानियों में कैकई को ही सबसे अधिक मानते थे। कैकई पति सेवा के लिए सभी कुछ कर सकती थी। एक समय महाराज दशरथ देवताओं के सहायता के लिए शंबासुर नामक राक्षस से युद्ध करने गए। उस समय कैकई जी भी पति के साथ रणांगन में गई थी। आराम या भोगने के लिए नहीं, सेवा और शूरता से पति देव को सुख पहुंचाने के लिए। कैकई का पातिव्रत और वीरत्व इसी से प्रकट होता है कि उन्होंने एक समय महाराज दशरथ के सारथी के मर जाने पर स्वयं बड़ी ही कुशलता से सारथी का कार्य करके महाराज को संकट से बचाया था। उसी युद्ध में दूसरी बार एक घटना यह हुई कि महाराज घोर युद्ध कर रहे थे, इतने में उनके रथ के पहिए की धुर्री गिर पड़ी। राजा को इस बात का पता नहीं था। कैकई ने इस घटना को देख लिया और पति की विजय कामना से महाराज बिना कुछ कहे सुने तुरंत धुर्री की जगह अपना हाथ डाल दिया और बड़ी धीरता से बैठी रही। उस समय वेदना के मारे कैकई की आंखों के कोए काले पड़ गए, परंतु उन्होंने अपना हाथ नहीं हटाया। इस विकट समय में यदि कैकई ने बुद्धिमता और सहनशीलता से काम न लिया होता तो महाराज के प्राण बचने कठिन थे। शत्रुओं का संहार करने के बाद महाराज को इस घटना का पता लगा, तब उनके आश्चर्य का पार नहीं रहा। उनका हृदय कृतज्ञता और आनंद से भर गया। ऐसी वीरता और त्याग पूर्ण क्रिया करने पर भी उनके मन में कोई अभिमान नहीं। वे पति पर कोई ऐसा नहीं करती। महाराज वरदान देना चाहते तो वे कह देती कि मुझे तो आपके प्रेम के सिवा अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। जब महाराज किसी तरह नहीं मानते और दो वर देने के लिए हट करने लगते तो देवी प्रेरणावश आवश्यक होने पर मांग लूंगी कहकर अपना पिंड छुड़ा लेती हैं। उनका यह अपूर्व त्याग सर्वथा सराहनीय है। भरत शत्रुघ्न ननिहाल चले गए। पीछे से महाराज ने चैत्र मास में श्री राम जी के राज्य अभिषेक की तैयारी की। किसी भी कारण से हो, उस समय महाराज दशरथ ने उस महान उत्सव में भरत और शत्रुघ्न को बुलवाने की भी आवश्यकता नहीं समझी। वे कैकई राज को ही निमंत्रण दिया गया। कहा जाता है कि कैकई के विवाह के समय महाराज दशरथ ने
इन्हीं के द्वारा उत्पन्न होने वाले पुत्र को राज्य का अधिकारी मान लिया था, परंतु रघुवंश की प्रथा और श्री राम के प्रति अधिक अनुराग होने के कारण चुपचाप युवराज पद प्रदान करने की तैयारी कर ली गई। यही कारण था कि रानी कैकई के महलों में भी इस उत्सव के समाचार पहले से नहीं पहुंचे थे। रानी कैकई अपना सत्व जानती थी, उन्हें पता था कि भरत को मेरे पुत्र के नाते राजाधिकार मिलना चाहिए, परंतु कैकई इस बात की कुछ भी परवाह न करके राम राज्याभिषेक की बात सुनते ही प्रसन्न हो गई। देव प्रेरित कुबड़ी मंथरा ने आकर जब उन्हें यह समाचार सुनाया, तब वे आनंद में डूब गईं। वे मंथरा को पुरस्कार में एक दिव्य उत्तम गहना देकर, संस्कृत में लिखा है, मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ। मंत्रे, तूने मुझको यह बड़ा ही प्रिय संवाद सुनाया है, इसके बदले में तेरा और क्या उपकार करूं। यद्यपि भरत को राज्य देने की बात हुई थी, फिर भी राम और भरत में कोई भेद नहीं देखती। मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूं कि महाराज कल राम का अभिषेक करेंगे। हे प्रियवादिनी, राम के राज्याभिषेक का संवाद सुनने से बढ़कर मुझे अन्य कुछ भी प्रिय नहीं है। ऐसा अमृत के समान सुप्रद वचन सब नहीं सुना सकते। तूने यह वचन सुनाया है, इसके लिए तू जो चाहे सो पुरस्कार मांग ले, मैं तुझे देती हूँ। इस पर मंत्रा गहनों को फेंक कर कैकई को बहुत कुछ उल्टा सीधा समझाती है, परंतु फिर भी कैकई तो श्री राम के गुणों की प्रशंसा करती हुई यही कहती हैं कि श्री रामचंद्र धर्मज्ञ, गुणवान, संय जितेंद्रिय, सत्यव्रती और पवित्र हैं। वे राजा के ज्येष्ठ पुत्र हैं, अतएव तुम्हारी कुल प्रथा के अनुसार उन्हें युवराज पद का अधिकार है। दीर्घायु राम अपने भाइयों और सेवकों को पिता की तरह पालन करेंगे। मंत्रा, तू ऐसे रामचंद्र के अभिषेक की बात सुनकर क्यों दुखी हो रही है? यह तो अभ्युदय का समय है। ऐसे समय में तू जल क्यों रही है? इस भावी कल्याण में तू क्यों दुख कर रही है? मुझे भरत जितना प्यारा है, उससे कहीं अधिक प्यारे श्री राम जी हैं, क्योंकि राम जी मेरी सेवा कौशल्या से भी अधिक करते हैं। राम जी को यदि राज्य मिलता है तो वह भरत को ही मिलता है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि राम जी सब भाइयों को अपने ही समान समझते हैं। इस पर जब मंत्रा महाराज दशरथ की निंदा करके कैकई को फिर उभारने लगी, तब तो कैकई ने बड़ी बुरी तरह से उसे फटकारा। इस प्रसंग इस प्रसंग से पता लगता है कि कैकई श्री राम को कितना अधिक प्यार करती थी और उन्हें श्री राम के राज्याभिषेक में कितना बड़ा सुख था। इसके बाद मंथरा के पुनः बहकाने पर कैकई के द्वारा जो कुछ कार्य हुआ उसे यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसी कुकार्य के लिए तो कैकई आज तक पापनी और अनर्थ की मूल कारण रूपा कहलाती है। परंतु विचार करने की बात है कि श्री राम को इतना चाहने वाली, कुल प्रथा और कुल की रक्षा का सर्वथा ध्यान रखने वाली परम सुशीला कैकई ने राज्य लोभ से ऐसा अनर्थ क्यों किया, जो थोड़ी देर थोड़ी देर पहले राम को भरत से अधिक प्रिय बतलाकर उनके राज्याभिषेक के सुसंवाद पर दिव्य भाषण पुरस्कार देती थी, और राम तथा दशरथ की निंदा करने पर भरत को राज्य देने की प्रतिज्ञा जानने पर भी मंत्रा को घर फोरी कहकर उसकी जीभ
निकलवाना चाहती थी, वे ही जरा सी देर में इतनी कैसे बदल जाती हैं कि वे राम को 14 साल के लिए वन के दुख सहन करने के लिए भेज देती है, और भरत के शील स्वभाव को जानती हुई भी उनके लिए राज्य का वरदान चाहती है। इसमें रहस्य है। वह रहस्य यह है कि कैकेयी का जन्म भगवान श्री राम की लीला में प्रधान कार्य करने के लिए ही हुआ था। कैकेयी भगवान श्री राम को परब्रह्म परमात्मा समझती थी, और श्री राम के लीला कार्य में सहायक बनने के लिए उन्होंने श्री राम की रुचि के अनुसार यह जहर की घूंट पी थी। यदि कैकेयी श्री राम को वन भिजवाने में कारण न बनती तो श्री राम का लीला कार्य ही संपन्न न होता, न सीता का हरण होता, और न राक्षस राज रावण अपनी सेना सहित मरता। श्री राम ने अवतार धारण किया था दुष्कृत्यों का विनाश करके साधुओं का परित्राण करने के लिए दुष्टों के विनाश के लिए हेतु की आवश्यकता थी। बिना अपराध मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम किसी पर आक्रमण करने क्यों जाते? आज कल के राज्य लोभी लोगों की भांति वे जबरदस्ती परस्पर प्रहरण करना तो चाहते ही नहीं थे, मर्यादा की रक्षा करके ही सारा काम करना था। उन्हें रावण को मारने का कार्य भी दया को लिए हुए था, मारकर भी उसका उद्धार करना था। दुष्ट कार्य करने वालों का वध करके ही साधु और दुष्टों का दोनों का परित्राण करना था। साधुओं को दुष्टों से बचाकर सदुपदेश से, और दुष्टों का काल मूर्ति होकर मृत्यु रूप से एक ही वार से 2 शिकार करने थे। पर इस कार्य के लिए भी कारण चाहिए। वह कारण था सीता हरण। इसके सिवा अनेक शाप वरदानों को भी सच्चा करना था, पर पहले के हेतुओं की मर्यादा रखनी थी। परंतु वन गए बिना सीता हरण होता कैसे? राज्याभिषेक हो जाता तो वन जाने का कोई कारण नहीं रह जाता। महाराज दशरथ की मृत्यु का समय समीप आ पहुंचा था, इसके लिए भी किसी निमित्त की रचना करनी थी। अतएव इस निमित्त के लिए देवी कैकेयी का चुनाव किया गया, और महाराज दशरथ की मृत्यु एवं रावण का वध, इन दोनों कार्यों के लिए कैकेयी के द्वारा राम वनवास की व्यवस्था कराई गई। सर्वनियंता भगवान श्री राम की ही प्रेरणा से देवताओं के द्वारा प्रेरित होकर जब सरस्वती देवी कैकेयी की बुद्धि फेर गई, और जब उन पर उसका पूरा असर हो गया, भावी बस प्रतीति और आई। जब भाग्य विद्याच्छा अनुसार बरतने वाली कैकेयी भगवान के मायावश ऐसा कार्य कर बैठी, तो अत्यंत क्रूर होने पर भी भगवान की लीला की संपूर्णता के लिए अत्यंत आवश्यक था। अब प्रश्न यह है कि जब कैकेयी भगवान की परम भक्त थी, प्रभु की ऐसी अभ्यंतरिक गुह लीला के अतिरिक्त प्रकाश में भी श्री राम से अत्यंत प्यार करती थी। राज्य में और परिवार में उनकी बड़ी सुख्याति थी। सारा कुटुंब कैकेयी से प्रसन्न था। फिर भगवान ने उसी के द्वारा यह भीषण कार्य कराकर उसे कुटुंबियों और अवधवासियों के द्वारा तिरस्कृत, पुत्र द्वारा अपमानित और इतिहास में सदा के लिए लोक निंदित क्यों बनाया? जब भगवान ही सबके प्रेरक है, तब साध्वी सरला कैकेयी के मन में सरस्वती के द्वारा ऐसी प्रेरणा ही क्यों करवाई, जिससे उनका जीवन सदा के लिए दुखी और नाम सदा के लिए बदनाम हो गया? इसी में तो रहस्य है। भगवान श्री राम साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा है। कैकेयी उनकी परम अनुरागिणी सेविका है। जो सबसे गुहा और कठिन कार्य होता है उसको
सबके सामने न तो प्रकाशित ही किया जा सकता है और न ही कोई उसे करने में ही समर्थ होता है। वह कार्य तो किसी अत्यंत कठोर कर्मी, घनिष्ठ और परम प्रेमी के द्वारा ही करवाया जाता है। खास करके जिस कार्य में कर्ता की बदनामी हो, ऐसे कार्य के लिए तो उसी को चुना जाता है जो अत्यंत ही अंतरंग हो। राम का लोकापवाद मिटाने के लिए श्री सीता जी वनवास स्वीकार करती हुई संदेशा कहलाती हैं कि मैं जानती हूं मेरी शुद्धता में आपको संदेह नहीं है, केवल आप लोकोपवाद के भय से मुझे त्याग रहे हैं, तथापि मेरे जो आप ही परम गति हैं, आपका लोक अपवाद दूर हो, मुझे अपने शरीर के लिए कुछ भी शोक नहीं है। यहाँ से सीता जी राम काज के लिए कष्ट सहती हैं, परंतु उनकी बदनामी नहीं होती, प्रशंसा होती है। उनके पातिव्रत की आज तक पूजा होती है, परंतु कैकई का कार्य इससे अत्यंत महान है। उसे तो राम काज के लिए राम विरोधी प्रख्यात होना पड़ेगा, गालियां सहनी पड़ेंगी। यावचनांद्र दिवा की करो, पापनी कलंकिनी कुलधातनी की उपाधियां ग्रहण करनी पड़ेंगी। वैधव्य का दुख स्वीकार कर पुत्र और नगर वासियों के द्वारा तिरस्कृत होना पड़ेगा, तथापि राम का जरूर करना पड़ेगा। यही राम की इच्छा है और इस राम काज के लिए राम ने कैकई को ही प्रधान पात्र चुना है। इसी से यह कलंक का चीर टीका उन्हीं के सिर होता गया है। यह इसीलिए कि वे परब्रह्म श्री राम की परम अंतरंग प्रेम पात्री है। वे श्री राम की लीलाओं में सहायिका है। उन्हें बदनामी खुशनामी से कोई काम नहीं। उन्हें तो सब कुछ सहकर भी राम काज करना ही करना है। राम रूपी सूत्र धार जो कुछ दे पाठ दे, उनके नाटक की संगता के लिए उनके आज्ञा अनुसार उन्हें तो वही खेल खेलना है, चाहे वह कितना ही क्रूर क्यों न हो। कैकई अपना पाठ बड़ा अच्छा खेलती हैं। राम अपने काज के लिए सीता और लक्ष्मण को लेकर खुशी खुशी वन के लिए विदा होते हैं। कैकई उस समय पाठ खेल रही थी, इसीलिए उनको उस सूत्रधार से, नाटक के स्वामी से, जिसके इंगित से जगन्नाटक का प्रत्येक पर्दा पड़ रहा है और उसमें प्रत्येक क्रिया सुचारू रूप से हो रही है, एकांत में मिलने का अवसर नहीं मिलता। इसीलिए वे भरत के साथ वन जाती हैं और वहां श्री राम से, नाटक के स्वामी से एकांत में मिलकर अपने पाठ के लिए पूछती हैं और साधारण स्त्री की भांति लीला से ही लीला में से उनको दुख पहुंचाने के लिए क्षमा चाहती हैं, परंतु लीला में भेद खोलकर साफ कह देते हैं कि यह तो मेरा ही कार्य था, मेरी ही इच्छा से, मेरी माया से हुआ था। तुम तो निमित्त मात्र थी, सुख से भजन करो और मुक्त हो जाओ। जहां वहां का प्रसंग इस प्रकार है। जब भरत श्री राम को लौटा ले जाने का बहुत आग्रह करते हैं, किसी प्रकार नहीं मानते, तब भगवान श्री राम का रहस्य जानने वाले मुनि वशिष्ठ श्री राम के संकेत से भरत को अलग ले जाकर एकांत में समझाते हैं। पुत्र, आज मैं तुम्हें एक गुप्त रहस्य सुना रहा हूँ। श्री राम साक्षात नारायण है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इनसे रावण वध के लिए प्रार्थना की थी, इसी से इन्होंने दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में अवतार लिया है। श्री सीता जी साक्षात योग माया है। श्री लक्ष्मण जी शेष के अवतार हैं, जो सदा श्री राम के साथ उनकी सेवा में लगे रहते हैं। श्री राम को रावण का वध करना है, इससे वे जरूर वन में रहेंगे। तेरी माता का कोई दोष नहीं है। कैकई ने जो वरदान मांगे और निष्ठुर वचन कहे थे, सो सब देव का कार्य था, राम काज था, नहीं तो भला कैकई कभी ऐसा कह सकती। अतएव तुम राम को अयोध्या लौटा ले चलने का आग्रह छोड़ दो।
रास्ते में भारद्वाज मुनि ने भी संकेत से कहा था, भरत तू माता कैकेयी पर दोषारोपण मत कर। राम का वनवास समस्त देव दानव और ऋषियों के परम हित और परम सुख का कारण होगा। अब श्री वशिष्ठ जी ने स्पष्ट परिचय अब श्री वशिष्ठ जी से स्पष्ट परिचय प्राप्त कर भरत समझ जाते हैं कि श्री राम जी के चरण पादुका का सादर लेकर अयोध्या लौटने की तैयारी करते हैं। इधर कैकेयी जी एकांत में श्री राम जी के समीप जाकर आंखों से आंसुओं की धारा बहाती हुई व्याकुल हृदय से हाथ जोड़कर कहती हैं, श्री राम, तुम्हारे राज्य अभिषेक में मैंने विघ्न किया था। उस समय मेरी बुद्धि देवताओं ने बिगाड़ दी थी और मेरा चित्त तुम्हारी माया से मोहित हो गया था। अतएव मेरी इस दुष्टता को तुम क्षमा करो। क्योंकि साधु क्षमाशील हुआ करते हैं। फिर तुम तो साक्षात विष्णु हो, इंद्रियों से अव्यक्त सनातन परमात्मा हो, माया से मनुष्य रूपधारी होकर समस्त विश्व को मोहित कर रहे हो। तुम ही से प्रेरित होकर तुम साधु असाधु कर्म करते हो। यह सारा विश्व तुम्हारे अधीन है, अस्वतंत्र है, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे कठपुतलियां नचाने वाले के इच्छा अनुसार ही नाचती हैं, वैसे ही यह बहु रूप धारणी नर्तकी माया तुम्हारे ही अधीन है। तुम्हें देवताओं का कार्य करना था, अतएव तुमने ही ऐसा करने के लिए मुझे प्रेरणा की। हे विश्वेश्वर, हे अनंत, हे जगन्नाथ, मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। तुम अपनी तत्व ज्ञान रूपी निर्मल तीक्ष्ण धार तलवार से मेरी पुत्र विताधि विषयों में स्नेह रूपी फांसी काट दो। मैं तुम्हारे शरण हूँ। कैकेयी के स्पष्ट और सरल वचन सुनकर भगवान ने हंसते हुए कहा, हे महाभागे, तुम जो कुछ कहती हो सत्य कहती हो, इसमें किंचित भी मिथ्या नहीं है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी ही प्रेरणा से उस समय तुम्हारे मुख से ऐसे वचन निकले थे। इसमें तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है। तुमने तो मेरा ही काम किया है। तुम जाओ और हृदय में सदा मेरा ध्यान करती रहो। तुम्हारा स्नेह पाश सब ओर से टूट जाएगा और मेरी इस भक्ति के कारण तुम शीघ्र ही मुक्त हो जाओगी। मैं स्वतंत्र समदृष्टि हूँ। मेरे ही तो कोई द्वेष है और न प्रिय। मुझे जो भजता है मैं भी उसी को भजता हूँ। परंतु हे माता, जिनकी बुद्धि मेरी माया से मोहित है, वे मुझको तत्व से न जानकर सुख दुख का भोगता साधारण मनुष्य मानते हैं। यह बड़े सौभाग्य का विषय है कि तुम्हारे हृदय में मेरा यह भावनाशक तत्व ज्ञान हो गया है। अपने घर में रहकर मेरा स्मरण करती रहो, तुम कभी कर्मों से लिप्त नहीं होगी। अध्यात्म रामायण। भगवान के इन वचनों से कैकेयी की स्थिति का पता लगता है कि भगवान के कथन का सार यही है कि तुम महाभाग्यवती हो। लोग चाहे तुम्हें अभाग्नि मानते रहें, तुम निर्दोष हो। लोग चाहे तुम्हें दोषी समझें, तुम्हारे द्वारा यह कार्य मैंने ही करवाया था। जिन लोगों की बुद्धि माया मोहित है, वे ही तुमको मामूली स्त्री समझते हैं। तुम्हारे हृदय में तो मेरा तत्व ज्ञान है, तुम धन्य हो। भगवान श्री राम के इन वचनों को सुनकर कैकेयी आनंद और आश्चर्यपूर्ण हृदय से सैकड़ों बार साष्टांग प्रणाम और प्रदक्षिणा करके सानंद भरत के साथ अयोध्या लौट गईं। उपरोक्त स्पष्ट वर्णनों से यह भली भांति सिद्ध हो जाता है कि कैकेयी ने जानबूझकर स्वार्थ बुद्धि से कोई अनर्थ नहीं किया था। उन्होंने जो कुछ किया सो श्री राम की प्रेरणा से, राम काज के लिए। इस
विवेचन से यह प्रमाणित हो जाता है कि कई बहुत ही उच्च कोटि की हृदय भक्त हृदया देवी थी। वे सरल स्वार्थहीन प्रेम में स्नेह वात्सल्य युक्त धर्म परायणा बुद्धिमती आदर्श पतिव्रता निर्भय वीरांगना होने के साथ ही भगवान श्री राम की अनन्य भक्ता थी। उनकी जो कुछ बदनामी हुई और हो रही है सो सब श्री राम की असंख्य अंतरंग प्रीति का निर्देशन रूप ही है, जिसे देवी ने जगत के आधार प्रेम के समुद्र अनन्य राम भक्त भरत को जन्म दिया। वह देवी कदापि तिरस्कार के योग्य नहीं हो सकती। ऐसी प्रातः स्मरणीय देवी के चरणों में बार बार अनंत प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। अब मैं कथा को यही विराम देता हूँ। कल से अपन माता देवकी जी का चरित्र पढ़ेंगे, उनका पाठ करेंगे।